Now we describe about electric power. The amount of electric work done in per unit time, that is the rate of electric work done is called electric power. या फिर कह सकते हैं the rate of doing electric work done is called electric power. It is denoted by P, that is P is equal to W by T. मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम. यानी कहने का मतलब है, एक लाइन में समझ सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर. इट इज डिनोटेड बाय पी एंड पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी. अगर आप पावर का यूनिट निकाले, यूनिट ऑफ पावर निकालते हैं तो वर्क डन का पावर जूल हो जाएगा, ये पर सेकेंड हो जाएगा, और जूल पर सेकेंड को हम पढ़ते हैं वाट. यानी वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर. इस हिसाब से अगर याद रखेंगे कि 10 to the power 3 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, वेर एज 10 to the power 6 वाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट, एंड 746 वाट इज इक्वल टू 1 HP. HP का मतलब हॉर्स पावर, ये यूनिट है इसका. इस तरीके से आप पावर क्या है और पावर के यूनिट क्या है इसके बारे में आपने जाना. अब आइए कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि W वर्क डन इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT. तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू W के जगह पर रखिए I स्क्वायर RT बाई T. यानी T से T क्रॉस हो गया, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. या इसे आप चेंज कर सकते हैं, IR को लिख सकते हैं RI इंटू आई, और RI इंटू आई, RI का ओम्स लॉ के हिसाब से चलेंगे तो RI के जगह पर VI. फिर आप चेंज कर सकते हैं, V का V रखिए और I के जगह पर V बट्टा R रख देंगे तो ये आ जाएगा V स्क्वायर बाई R. दैट इज P के कई फार्मूला प्राप्त हो गए. P इज इक्वल टू W बाई T, और इज इक्वल टू आ गया I स्क्वायर R, ऑल्सो इक्वल टू VI एंड ऑल्सो इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. यानी P यानी पावर निकालना हो तो आपके पास 1 2 3 4 4 फार्मूला प्राप्त हो गए. P इज इक्वल टू W बाई T, या P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, या P इज इक्वल टू VI, या P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. अब है कंज्यूम्ड एनर्जी. कंज्यूम्ड एनर्जी मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर आप अपने घर में यूज कर रहे हैं तो कितना कंज्यूम्ड कर रहा है. तो कंज्यूम्ड एनर्जी का मतलब ही हो जाएगा E इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम. कितना देर आप कितना पावर कंज्यूम्ड कर रहे हैं और कितना टाइम तक कंज्यूम्ड कर रहे हैं, इसी के प्रोडक्ट को आप कंज्यूम्ड एनर्जी कहेंगे. लेकिन जनरल तौर पर इसके लिए एक यूनिट निर्धारित कर दिया गया है, BOT, जिसे आप पढ़ते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहता है कि 1 किलोवाट आवर को आप 1 BOT यूनिट कहते हैं. मतलब इसे आप कमर्शियल यूनिट के नाम से भी जानते हैं. यह एक कमर्शियल यूनिट है. यानी अगर इसका यूज हम करते हैं और इसका कहीं हमको पे करना होता है, जैसे आप अपने घरों में इलेक्ट्रिक यूज करते हैं और इसको आप पे करते हैं, तो आप यूनिट के हिसाब से ही पे करते हैं. यानी पहले आप निकालिए कि कितना यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसमें कितना टाइम तक कर रहे हैं, तो वो मतलब कितना वाट कर रहे हैं और कितना टाइम तक कर रहे हैं, और इसका प्रोडक्ट निकालिएगा तो यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहेंगे. अब सरकार रेट निर्धारित फिक्स करती है कि कितने यूनिट का, एक यूनिट का कितना रेट होगा. मान लीजिए 4 रुपीज़ का अगर रेट है पर यूनिट के हिसाब से, तो जितना आप खर्च करेंगे, जितना यूनिट, उसमें 4 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ आपका बिल प्राप्त हो जाएगा, उतना आपको पे करना होगा. सेम उसी के लिए BOT यूनिट बनाया गया, यानी एक कमर्शियल यूनिट के रूप में इसे लिया गया है. जैसे मान लीजिए, और पहले ये देख लीजिए कि 1 किलोवाट आवर को हम 1 BOT यूनिट कहते हैं.
अगर इसे आप चेंज करते हैं तो 1 किलोवाट आवर को आप लिखेंगे 1000 वाट इंटू 60 सेकेंड, और इसे आप कन्वर्ट कर देते हैं तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल हो जाता है। मतलब 1 BOT यूनिट जो होगा, BOT मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होगा। इसे अगर आप जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल हो जाए। तो इस अनुसार अगर आपको कहीं कंज्यूम्ड एनर्जी निकालना हो तो E इज इक्वल टू P लिखिएगा, लेकिन ध्यान रखें कि अगर वाट में भी दिया हो तो उसे आप किलो वाट में चेंज कर लीजिए। और टाइम हमेशा कभी में रहना चाहिए, आवर में रहना चाहिए। कोई भी जो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं उसको, जो उसका जो पावर है वो किलोवाट में रखिए, फिर टाइम जितना टाइम यूज कर रहे हैं उसे आवर में कन्वर्ट करिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो यूनिट में आएगा कि इतना यूनिट एनर्जी आपने कंज्यूम्ड कर लिया। अब जो रेट होगा, जितना के हिसाब से सरकार रेट फिक्स करेगी कि 10 रुपये 4 रुपये, जितना रेट अगर होगा पर यूनिट उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 बल्ब लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं, और 4 इलेक्ट्रिक बल्ब सभी 100 वाट के बल्ब हैं। तो और मान लीजिए कि पर डे आप 4 आवर्स यूज कर रहे हैं, तो जाहिर है कि 4 इंटू 100 वाट है तो 100 करिए, और इसे किलोवाट में बदलना है तो किलोवाट में बदलने के लिए 1000 करिए। और ऐसे ये हो गया आपका बल्ब का, एक बल्ब का 100 वाट है, ये 4 बल्ब है तो 4 से मल्टीप्लाई किए 400 वाट आ गया। अब किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से आपने डिवाइड कर दिया। अब अगर आप पर डे 4 घंटा यूज कर रहे हैं तो 4 लिख दीजिए। अब अगर आप जून माह का बिल निकाल रहे हैं, जून मंथ का बिल निकाल रहे हैं तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो आपका अब आ जाएगा, ये आपका आ गया 4 इंटू 3, यानी आपका बिल कितना हो गया 48 रुपीज। समझ रहे हैं कि 4 बल्ब आपने लिया था, सभी 100 वाट का था, तो चूंकि 4 इंटू 100 ये हो गया आपका बल्ब का टोटल वाट। अब इसे किलोवाट में रखना है तो 1000 से डिवाइड कर दिए। ऐसे कितने बल्ब हैं तो 4 बल्ब है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। सॉरी 4 बल्ब तो है ही, अब 4 आवर पर डे आप यूज कर रहे हैं तो इंटू 4 कर दिए। अगर इसी तरह पर डे के हिसाब से इसी तरह यूज कर रहे हैं और जून मंथ का आपको बिल जनरेट करना है तो जून में 30 डेज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका 48 यूनिट आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो यूनिट का रेट है वो 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से है, तो उस समय आप क्या करेंगे, 48 यूनिट हो गया और 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका जून मंथ का बिल हो गया 96 रुपीज। यानी वाट को किलोवाट में चेंज कर दिए, पर डे चला रहे हैं 4 से 4 आवर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप जून का बिल निकाल रहे हैं तो 30 डेज से अप्लाई कर दिए। ये जो वैल्यू आया 48, ये आपका हो गया यूनिट में कन्वर्ट हो गया। अब यूनिट हो गया, अब यूनिट का रेट अगर आपके यहाँ 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से है तो 48 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96 रुपीज आपका बिल हो गया। अब इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू।